सन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए अभी तुरंत नगर निकाय का चुनाव खत्म हुआ है, लगभग 2 माह पहले, और हम लगातार पूरे 75 वार्ड का दौरा कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कितने कार्य हुए, कितने कार्य समस्याओं से रूबरू होना पड़ा है और कैसे उन समस्याओं का निदान होगा। और हम वार्ड पार्षद से भी मिल रहे हैं, उनके प्रतिनिधि से भी मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो समस्याएं रही है, जो कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं, उसे कैसे खत्म किया जाएगा और कैसे सारी योजनाओं को जो है धरातल को उतारते हुए जनता तक पहुंचाया जाएगा सरकारी योजना का, और ये सारे चीज़ों को पूरा किया जाएगा। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं वार्ड पार्षद सुशीला देवी जी से, और उनके प्रतिनिधि हैं रणधीर कुमार जी। तो उनसे हम दोनों लोग से चर्चा करेंगे और जानेंगे इस वार्ड के बारे में, जो वार्ड नंबर 22A है, इसके बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना काम हुआ था पहले, कितना काम अब होगा और कैसे समस्या को दूर करेंगे। इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैडम, पहले हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, नेशन 24 आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा, और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पहली बार जब जनता के बीच गए तो आखिर कैसे कैसे समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ा? जनता ने आपको आखिर कुछ तो बोला होगा, क्योंकि आपके पहले के जो पार्षद थे वो 3 बार से जीत रहे थे और लगातार मतलब कि जनता का कहना था कि वो कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। तो उसके बदलाव की स्थिति में जनता ने आपको बदल के आपको वार्ड पार्षद बनाया है, तो क्या स्थिति रही है? इसके पहले के जो हमारे पूर्व पार्षद थे, उनके द्वारा जनता, उनके काम को लेकर जनता काफ़ी आक्रोशित थी। तो जब हम अपने फील्ड में घूम रहे थे उस दौरान बहुत कुछ सुनने को मिला, और वोट मांगने के दौरान तो बहुत सारी मतलब अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स भी सुनने को मिला, जो बोला नहीं जा सकता है। लेकिन सबको एक विश्वास दिलाया गया कि मुझे आने दीजिए, जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी स्कीम्स हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, क्योंकि मोस्टली लोग को राशन से संबंधित ही फैसिलिटीज चाहिए, हाँ ज़रूरत है। और विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, बहुत लोग की ये सब समस्याएं हैं। और हमारे एरिया में तो जैसा आप सर्वे कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ही, सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय है और नाली की भी जगह जगह सड़क डैमेज है। बरसात के मानसून के समय में वहाँ पानी का जल जमाव हो जाता है, मच्छर का काफ़ी फैलाव हो जाता है, जिसके कारण बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे मुस्लिम एरियाज में। आप महिला हैं, वार्ड पार्षद, और तो आप अपने क्षेत्र में, चूँकि मैंने जहाँ तक सर्वे किया है, सर्वे की बात आपने कहा, तो मैंने जनरल पे भी किया है, गली नदी पे भी किया है, सड़क पे भी किया है। जो स्थिति सच में आप जो बता रही हैं काफ़ी दयनीय है, जिसके लिए हम अपने माध्यम से मतलब मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारी तक पहुँचाने का काम करते हैं कि आखिर देखिए आप कितना वार्ड में क्या स्थिति है और क्या स्थिति को सुधारा जा सकता है। महिलाओं को लेकर क्या आपने सोच रखा है? महिलाओं के लिए तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे एरिया में जो भी वुमेन्स इंटरेस्टेड होंगी, लघु उद्योग से रिलेटेड कुछ करना चाहेंगी, और जैसे ही हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम्स आती हैं तो हम उन लोग तक अवेलेबल करवाएंगे। सुरक्षा को लेकर क्या सोचा है? सुरक्षा को लेकर तो हमारे एरिया में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी महिलाएं किसी पर्टिकुलर कारण से अगर ग्रसित हैं तो ऐसी महिलाओं को हम लोग हेल्प करेंगे। समाज सेवा भी एक इससे जुड़ा हुआ है, तो क्या आप 24 घंटा उपलब्ध हैं या कुछ आपका भी समय है दूसरे पार्षद की तरह? अभी तो हम लोग का कोई टाइमिंग फिक्स है नहीं, कभी भी आ जाते हैं हम लोग, हमेशा घर में ही रहते हैं, सहयोग के लिए तैयार हैं। चलिए अब हम रणधीर कुमार जी से बात करेंगे, जो प्रतिनिधित्व करते हैं वार्ड पार्षद को, और इनसे हम जानना चाहेंगे, सारी योजनाओं पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले कि आपको बधाई है। आपको भी बधाई हो। सबसे पहले तो आप मीडिया और 22A की जनता को आने वाला होली है, होली के शुभकामनाएं देते हैं। सर, मेरा सवाल है सर कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कागजी घोड़े बन के साबित हो जाते हैं, धरातल पे नहीं आता है, गरीबों तक नहीं पहुंचता है, जनता तक नहीं पहुंचता है। आप नए अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लगता है इस सारी योजनाओं को, जनमन है, राशन कार्ड है, बहुत सारी योजना है, सरकार की बेहतर योजना है गरीबों के लिए, कैसे उसको पूरा करें? एक कागजी घोड़ा दौड़ाए वाला तो हमको जब से बने उसी समय से कुछ लग रहा था, जनता फील्ड में घूम रहे थे तब। इसके चलते हम पदाधिकारी से बात कर रहे हैं कि हमारे पहले का जो भी योजना, क्या पूरा योजना का हमको लिस्ट दे दीजिए, ताकि हम जान उसको रोड पे लेके चले कि कहाँ काम हुआ है, कहाँ कागजी घोड़ा। जब तक हम नहीं देखेंगे तो हम उनसे पदाधिकारी से मांगे, हमको जल्दी में वो लोग दे देंगे, और हम देखने के बाद वो सब जनता के सामने उसको सामना कर दिखा देंगे। जनता तो अब तक पहुंच रही होगी समस्या में? हाँ,
पहुंच रही है। आप कोशिश भी कर रहे हैं। अभी तो हम लोग का आप देख ही रहे, कोई गजट पास हुआ नहीं है और मार्च के बाद ऐसा कुछ काम लगेगा। अभी सफाई के लिए हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन लोग का जो दिक्कत है पेंशन के लिए, तो उन लोग का सबका लिस्ट करे जा रहे हैं। फिर बाद में ऑफिस या मार्च के बाद हम लोग जो एक ऑफिस बढ़िया रूप से सुचारू रूप से काम, नए पार्षद बनी है, एक नया काम, एक नया विकास दिखाएंगे जनता को। चलिए, नया काम, नया विकास दिखाएंगे इस वार्ड के जनता को। मेरा अगला सवाल है सर, सामुदायिक भवन की स्थिति सर। सामुदायिक भवन की स्थिति पूरा जनता के अनुसार स्थिति ठीक नहीं है। जो होना चाहिए, सामुदायिक भवन का मतलब है कि समाज का काम करें। ऑफिस जैसे लोग मुखिया चाहे पार्षद का ऑफिस, नियम है कि आप ऑफिस उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं कि हमारे वार्ड में 2 सामुदायिक भवन है। तो हम अगर यूज करेंगे तो फिर तो सामुदायिक भवन रहा नहीं, इसीलिए हम उसमें ऑफिस का यूज नहीं करेंगे। अतिक्रमण अभी नजर आएगा, को घेरा में अतिक्रमण है, पता ही नहीं चलता है कि इनके हाथ में चाहे। स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर हम लोग देख रहे हैं। एक मैडम सीएचओ है, तो ठीक लगा है जब से हम देखें, लेकिन उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं। ठीक से आपको स्कूल के बारे में क्या? स्कूल है, अभी तो कुछ दिन पहले हम व्हाट्सएप पे डाले थे, फेसबुक पे। स्कूल में एक्चुअली तो आप जानते हैं पार्षद को एक तरह से उससे स्कूल का सदस्य हो जाती है, लोग जो भी पार्षद प्रतिनिधि है एक नियमित रूप से, उस अनुसार हम लोग गए थे। एक बड़ा स्कूल है, इंद्र प्रसाद स्कूल, उसका देखे छज्जा पता नहीं कब से ही स्थिति है, मतलब काफी गिरा हुआ छज्जा, कब गिर जाएगा, बच्चे पे गिर जाएगा, बहुत बड़ा हादसा का संकेत दे रहा है। काफी जर्जर स्थिति ना, बहुत है। तो देखिए, इसको तो बदलाव करेंगे ना हम तो करेंगे। ऐसा तो योजना प्रिंसिपल को ही आता है, हमको देख रहे हैं। भले हम लोग को तो ऐसा, अगर नया योजना में, अगर नगर निगम के द्वारा नया योजना अगर हमें मिले तो हम पूरा करेंगे। पार्षद के द्वारा कुछ योजनाएं मिलती है अगर नगर निगम से, तो हम लोग करेंगे। राशन कार्ड के सर क्या है? हाँ, राशन कार्ड का और राशन मिल पा रहा है कि नहीं है? कंप्लेन है। अब तक पहुंच रहा है? हाँ, कंप्लेन है। किस तरह का है कंप्लेन? इसमें है कि अब 4 यूनिट है, 4 यूनिट को 3 यूनिट मिल रहा है। 4 आदमी का है, 3 आदमी का अनाज मिल रहा है, 1 आदमी का कहाँ जा रहा है? हमको किसी से कोई थी शिकायत, लेकिन उन लोग से भी मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि अरे कम से कम गरीबों का, हाँ, गरीब के लिए राशन कार्ड गरीब के लिए है, उस सब पे ध्यान दीजिए। हम सब मिल के एक चीज़ और माध्यम बता देते हैं कि आज तक हम राशन कार्ड अपना नहीं लाए। मेरा ये विचार है कि जो राशन कार्ड हम लेंगे वो जनता को चले जाए। हम लोग यही विचार किए हैं। आप क्या सर, अगला सवाल है सुरक्षा को लेकर। सर, कि आपके वार्ड में स्मैकर ये लोग जो हैं ज़्यादा है, तो इन सब को लेके अब क्योंकि अपराध श्रेणी में आता है, तो कैसे उसको आप देखिए? सबसे पहला तो ये बताया, आप स्मैकर चाहे दारू का आप जान ही रहे हैं, बिहार सरकार मद्य निषेध विभाग ये सब है। भाई बेरोजगारी दूर हो जाएगा तो थोड़ा सा वो सुधार हो सकता है। बेरोजगारी, मान ली बच्चा है, पढ़ा लिखा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, गरीबी है, तो क्या मजबूरी भी होता है, शौकिया बहुत है, बहुत मजबूरी होता है। उस टाइप की अगर सरकार उस टाइप की योजना अगर हम लोग के माध्यम से अगर देती है तो हम लोग सुधार करने की कोशिश करें। सर, जनता ने बहुत विश्वास से आपको जिताया है, भ्रष्टाचार रहेगा या जाएगा? नहीं, भ्रष्टाचार को तो खत्म करने का पूरा प्रयास करें। एक अब हम तो एक पार्षद छोटा मोटा जो नेता है, तो हम लोग मिल के, हम लोग समाज के माध्यम से सरकार को मदद करेंगे, जिससे सरकार से भी अपील करेंगे कि भ्रष्टाचार कम करें। मैम, होली है आने वाले आगामी 8 तारीख को, तो अपने वार्ड के लोगों और पटना के लोगों को एक संदेश। होली के रंग बिरंगे होली के त्यौहार की होली की आप लोगों की को हार्दिक शुभकामनाएं, और सब लोग मिलकर एक दूसरे से भेदभाव खत्म करके मिलजुल कर होली मनाइए और सुरक्षित रहें। तो अभी आप सुन रहे थे वार्ड पार्षद सुशीला कुमारी जी को, और उनके साथ रणधीर कुमार जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वार्ड नंबर 22A का। इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, सारे योजनाओं पे बात हुई, समस्याओं पे बात हुई, कैसे दूर करेंगे उस पर चर्चा हुआ, कौन समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा हुआ, और कौन कौन सी योजनाएं घर तक जाएगी, चाहे वो जनरल हो, गली नली हो, सड़क हो, ये सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। ये भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जनता ने विश्वास के साथ इन्हें जिताया है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही वो सारी योजनाएं आएंगे वो घर घर तक पहुँचाएंगे और हर हालत
भारत में स्वच्छ और बेहतर वार्ड 22 को बनाने की कोशिश करेंगे। ये इनका प्रयत्न है। आप देखकर नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।